इस लेक्चर में क्रीमी लेयर इन ओबीसी के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि पार्लियामेंट में इसका डिस्कशन हुआ, कुछ इशू रेज किए और गवर्नमेंट ने प्रपोजल रखा इनकम लेवल को इंक्रीज करने के लिए। तो पूरी डिटेल क्या है डिस्कस करेंगे इसमें हम। रिसेंटली जो एमपीज हैं, सांसद हैं, पार्लियामेंट का सेशन लग रहा मानसून सेशन, उसमें क्रीमी लेयर को डिफाइन करने का इशू कंसर्न रेज की, इसलिए न्यूज में आया। और इससे पहले जस्टिस रोहिणी कमेटी बैठी हुई है, ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बैठा रखी है जस्टिस रोहिणी कमेटी। वो कंसीडर कर रही है कि ओबीसी कोटा में सब कैटेगराइजेशन क्या होना चाहिए, यानी कि जो जो इंसान ओबीसी में है, जैसे अदर बैकवर्ड क्लासेस में जो भी आते हैं, कास्ट या कम्युनिटी कोई भी, उन कम्युनिटीज़ को जो क्रीमी लेयर में आते हैं, जो क्रीमी लेयर में आते हैं उनको कैसे अलग किया जाए। यानी कि क्या होता है कि ओबीसी को जैसे कोटा दिया हुआ है रिजर्वेशन 27%, तो कुछ कम्युनिटी ऐसी हैं जो फ़ायदा उठा रही हैं, तो उन कम्युनिटी को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और कैसे जो ऐसा मानता है एनोमलीज हैं कि कुछ कम्युनिटी तो फ़ायदा उठा रही है रिजर्वेशन का और कुछ को बिल्कुल नहीं मिल रहा है, तो इसको कैसे आयरन आउट किया जाए, कैसे इसे असमानता को ख़त्म किया जाए। तो ये रोहिणी कमेटी अभी बैठी हुई है सब कैटेगराइजेशन के लिए, यानी कि ओबीसी के अंदर रिच कौन है और पुअर कौन है, यानी कि पुअर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी और रिच को कम ओबीसी कैटेगरी में, इसके लिए बैठी हुई है रोहिणी कमेटी। तो थोड़ा बैकग्राउंड जानते हैं कब से ये रिजर्वेशन वगैरह स्टार्ट हुआ। देखो, ये सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बैठा था जिसका फेमस नेम से जानते हैं मंडल कमीशन। मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन पे, यानी कि रिकमेंडेशन का मतलब है उसकी सिफारिश पे, गवर्नमेंट ने अगस्त 1990 में नोटिफाई किया 27% रिजर्वेशन दी जाएगी जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज हैं ओबीसी में। जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज हैं, ये भाई साहब दो क्राइटेरिया आपको याद रखने हैं, हमारे संविधान में भी इन दो क्राइटेरिया पे दी गई है रिजर्वेशन, यानी कि जो कोटा दिया जाता है, आरक्षण दिया जाता है। तो ये जो सिविल पोस्ट या सर्विसेज में जो वैकेंसीज निकलती हैं उनको 20% रिजर्वेशन दी गई ओबीसी कैटेगरी को। उसके बाद क्या है, ये जो डिसीजन है गवर्नमेंट का सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, मतलब सुप्रीम कोर्ट में इसके अगेंस्ट याचिका डाली, पिटीशन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी नवंबर 1992 में, फेमस केस है इंदिरा साहनी केस, उसका केस का नाम है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया था और 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए अपहेल्ड की थी। अपहेल्ड का मतलब सपोर्ट किया था, जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था उसी को सपोर्ट किया था कि ये सही है। लेकिन एक लाइन जोड़ दी, सब्जेक्ट टू एक्सक्लूजन ऑफ द क्रीमी लेयर, कि जो ओबीसी कैटेगरी में क्रीमी लेयर में आते हैं उनको आप एक्सक्लूड करोगे, उनको हटाओगे, उनको रिजर्वेशन नहीं दोगे। यानी कि क्रीमी लेयर को, जो क्रीमी लेयर में आते हैं, यानी कि जो रिच पर्सन है ओबीसी में, उनको अलग कर दिया। डेफिनेशन क्या है इसकी क्रीमी लेयर की, देखो इसकी थ्रेश होल्ड लिमिट रखी गई है ओबीसी रिजर्वेशन के अंदर, कि ओबीसी के अंदर जो रिच हैं उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा, जो कमज़ोर वर्ग के हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, वही एप्लीकेबल होंगे। यानी कि जो 20% का कोटा है ओबीसी के लिए गवर्नमेंट जॉब और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, वो क्या है, जो ओबीसी कैटेगरी में ऐसी कम्युनिटी हैं जो क्रीमी लेयर में आती हैं। क्रीमी लेयर डिफाइन कैसे करते हैं, इनकम के बेस्ड पे और पेरेंट्स की रैंक के बेस्ड पे। जैसे जिस बच्चे को रिजर्वेशन दी जानी है उसकी फैमिली इनकम देखेंगे और क्या देखेंगे, उसके पेरेंट्स की, यानी कि माता पिता की रैंक, कि वो गवर्नमेंट जॉब में तो नहीं है, वो गवर्नमेंट जॉब में तो नहीं है, ये देखेंगे, समझ गए। अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो फिर उनकी रैंक देखेंगे पेरेंट्स की, उनकी किस रैंक पे, किस पोजीशन पे वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं। तो ऐसे हैं जो पेरेंट रैंक और इनकम के बेस पे देखेंगे, यानी कि जो क्रीमी लेयर में आएंगे उन्हें ये बेनिफिट नहीं मिलेगा 27% का ओबीसी कैटेगरी में। अब इसके अलावा जो अदर देन इनकम लिमिट, मतलब इनकम लिमिट तो क्या है इसको छोड़ दें, तो बाकी के जो क्राइटेरिया हैं जैसे पेरेंट की रैंक वो अभी सेम है, लेकिन इनकम लिमिट क्या है, ये इंक्रीज होती रहती है, मतलब 3 साल में इसको इंक्रीज करते रहते हैं इसका थ्रेशोल्ड को। लास्ट टाइम 2017 में लिमिट की थी, और कितनी थी वो, कैटेगराइजेशन क्या है क्रीमी लेयर के, एक तो इनकम बियॉन्ड 8 लाख, ये 2017 में फिक्स की थी कि जिन भी फैमिलीज की 8 लाख या उससे ज़्यादा इनकम है वो क्रीमी लेयर में आएंगे। मतलब ये उनके लिए जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, गवर्नमेंट जॉब में जो हैं उनके माता पिता जो सरकारी नौकरी करते हैं उनके लिए क्राइटेरिया अलग है, जो सरकारी नौकरी नहीं करते उनकी इनकम 8 लाख से पर ईयर की बात हो रही है, एक साल में 8 लाख से ज़्यादा है इनकम, तो वो क्रीमी लेयर में आएंगे और उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा 27% जो ओबीसी कैटेगरी को मिलता है रिजर्वेशन।
अब जो ये इनकम है, इनकम थ्रेशोल्ड, ये हर साल मतलब हर 3 साल में रेज की जाती है। ऐसा कहा है कि हर 3 साल में गवर्नमेंट इस सिस्टम को 8 लाख है जो 2017 में ये फिक्स की थी। अब 3 साल हो गए इसे 2020 में, तो ये अभी इसलिए चला है कि इसको 8 लाख की क्राइटेरिया को बढ़ाया जाए, क्योंकि महंगाई भाई साहब बहुत बढ़ गई है पहले से। 2017 में जो इन्फ्लेशन थी, महंगाई थी, अब उतनी थोड़ी ना है, अब उतने का ही थोड़ी ना आता है जो आप खरीदते हो सब कुछ भी, महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो इस थ्रेशोल्ड लिमिट को भी बढ़ाया जाए। अब इसका प्रपोजल रखा जा रहा है, गवर्नमेंट कह रही है 12 लाख और एक कमेटी कह रही है 15 लाख। वो कौन कौन सी कह रही है वो देखेंगे अभी हम। तो पेरेंट्स की रैंक पे कैसे करते हैं, ये तो हमने इनकम बेस्ड पे देख लिया कि इनकम पे क्रीमी लेयर को डिफाइन कैसे करते हैं जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। अब पेरेंट की रैंक पे कैसे करते हैं, ये उन बच्चों के लिए जिनके माता पिता गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, यानी कि सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी जॉब करते हैं। उनकी तो इनकम पे नहीं देखा जाता, उनका देखा जाता पेरेंट की रैंक पे कि रैंक क्या है, कि उनकी कौन सी रैंक पे वो जॉब कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस का मतलब है फॉर एग्जाम्पल, मतलब उदाहरण के तौर पे कोई भी इंडिविजुअल है जो क्रीमी लेयर में आता है, तो वो क्या है, उसके पेरेंट्स, कोई सा भी पेरेंट्स, माता पिता में कोई भी एक या दोनों, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, संवैधानिक पोस्ट पे, मान लो कोई प्रेसिडेंट का बच्चा है ओबीसी में आता है, क्या उसको मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे एमपी या एमपीएलए कोई भी है, उसके बच्चों को नहीं मिलेगा ये जो है आपका ओबीसी का रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है, उसको नहीं मिलेगा उनके बच्चों को। या फिर उसका आइदर ऑफ पेरेंट, या तो दोनों पेरेंट माता पिता या एक भी माता या पिता कोई भी ग्रुप ए की जॉब में है, ग्रुप ए की जॉब में है तब नहीं मिलेगा। या दोनों पेरेंट्स, बोथ द पेरेंट्स ग्रुप बी जॉब में सर्विस करते हैं, ग्रुप बी के लेवल पे जॉब करते हैं, तब भी नहीं मिलेगा। आप सबको पता होगा गवर्नमेंट जॉब को 4 कैटेगरी में बांटा गया, ए कैटेगरी, बी, सी और डी। तो ए में जो है उसको नहीं मिलेगा, बी में दोनों पेरेंट्स है उसको नहीं मिलेगा, ए में यानी कि एक पेरेंट्स में जब भी नहीं मिलेगा, दोनों तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर पेरेंट्स क्या है 40 साल से पहले प्रमोशन हो गई, मान लो एक पेरेंट्स बी में है, दूसरा पेरेंट्स सी में है, सी कैटेगरी की जॉब करता है, तो एक पेरेंट जो बी में था 40 साल से पहले उसकी प्रमोशन हो गई और ग्रुप ए में आ गया, ग्रुप ए की जॉब आ गया, ऐसे बच्चे भी क्रीमी लेयर में आ जाएंगे, उनको भी फिर फ़ायदा नहीं मिलेगा इस 27% का। जो मान लो ऐसे बच्चे हैं जो कर्नल रैंक पे हैं, जो कर्नल रैंक में आते हैं आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, आर्मी में कर्नल होता है और इसी रैंक के जो इक्वलेंट पोस्ट होती है नेवी या एयरफोर्स में, ऐसे बच्चे हैं जो उनके माता पिता जो इस पोस्ट पे हैं उनको भी नहीं मिलेगा। कर्नल रैंक पे उससे हायर रैंक पे हैं उनके बच्चे भी क्रीमी लेयर में आएंगे और उनको भी नहीं मिलेगा बेनिफिट। ये गवर्नमेंट ने प्रपोजल क्या रखा है, अभी कैबिनेट ने प्रपोजल रखा है कि ये जो 8 लाख है जो काउंट की जाती है, ये कैलकुलेट की जाती है सैलरी पे, इंक्लूडिंग सैलरी पे डिटरमाइन की जाती है, जिन पे टैक्स, इनकम टैक्स वगैरह लगता है। लेकिन इसमें एग्रीकल्चर इनकम काउंट नहीं की जाती, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इनकम जब काउंट की जाती है जो एग्रीकल्चर से, कृषि करने से, खेती करने से जो इनकम होती है, उन्हें जो अर्न करते हैं वो अर्निंग वो काउंट नहीं की करते इसमें काउंट करने में, जो 8 लाख की लिमिट है अभी भी। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी कहा है कि जो 8 लाख की लिमिट है ये 12 लाख की जाएगी। और लेकिन जो पार्लियामेंट में कमेटी बैठी हुई है उसने रिकमेंड किया, उसने सिफारिश की है 12 लाख नहीं, इसको 15 लाख पर ईयर करो, कि जिसकी 15 लाख है उससे ज़्यादा उसको क्रीमी लेयर में माना जाए और इससे नीचे वो गरीब माने जाए, मतलब ओबीसी कैटेगरी में उनको रिजर्वेशन मिले। लेकिन जो ये कमेटी है इसने ये भी रिकमेंडेशन किया है जो सैलरी या एग्रीकल्चर रिवेन्यू है उसको भी एक्सक्लूड किया जाए, ये कैलकुलेट की जाए एनुअल इनकम जो सीलिंग है क्रीमी लेयर की, क्रीमी लेयर है जो ओबीसी कैटेगरी में, उसको कैलकुलेट करने के लिए जो सैलरी होती है एग्रीकल्चर रिवेन्यू है उसको एक्सक्लूड किया जाए। यानी कि जो बिजनेस वगैरह करते हैं या कोई उनका सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई मान लो शॉप चलाते हैं बड़ी, उनको काउंट किया जाए, और जो सैलरी एग्रीकल्चर रिवेन्यू है ये नहीं काउंट किया जाए, एक्सक्लूड किया जाए। ये कमेटी ने रिकमेंडेशन किया है, अभी हुआ नहीं है, होगा क्या वो देखना बाकी है, जब न्यूज़ में आएगा तो वो कवर करेंगे। तो यही था इस लेक्चर में।